नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कोरोना पर जरूरतमंदों को इलाज ना दे पाना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन, पटना हाईकोर्ट ने लगाई फटकार। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा गंगा में मिले शवों के ढेर को लेकर लालू यादव का हमला, कहा यूपी बिहार के बेटों अपनी गंगा मां को बचाओ। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कोविड हॉस्पिटल पर सरासर झूठ बोले प्रधानमंत्री, सपा प्रवक्ता ने कहा कि एक बात अच्छी भी लगी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मोदी सरकार की नीतियों का खुलकर विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। कोरोना पर जरूरतमंदों को इलाज न दे पाना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन, पटना हाईकोर्ट। जी हां दोस्तों, बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने शनिवार को कहा कि सरकारी व निजी अस्पतालों में जरूरतमंदों को समय पर उपचार न दे पाना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। चीफ जस्टिस संजय करोल व जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने शिवानी कौशिक व अन्य जनहित मामलों की एक साथ सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि सूबे में कोरोना महामारी की विभीषिका को देखते हुए मेडिकल इमरजेंसी लगी है। राज्य सरकार को महामारी से निपटने के लिए लॉकडाउन लगाना पड़ा है। ऐसे में सूबे के सरकारी अस्पताल हो या निजी अस्पताल, सबों का कर्तव्य इस समय मरीजों की सेवा करनी है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर समेत तमाम मेडिकल कर्मी की जिम्मेदारी भी इस समय काफी अहम है। उन्हें भी समर्पित भाव से मरीजों की सेवा करनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि सरकारी एवं निजी अस्पताल द्वारा जरूरतमंद को समय पर चिकित्सा देने में विफलता संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना जाएगा। अदालत ने यह भी कहा कि कोरोना की इस विकट घड़ी में चिकित्सक व अन्य कर्मचारी जो चिकित्सा सहायता प्रदान करने में लगे हैं, वे हमारे गार्जियन एंजल हैं। कोर्ट ने एक अपने ही पूर्व के आदेश का जिक्र किया। पटना हाईकोर्ट ने इससे पहले कोरोना के मामले में शुक्रवार को पंचायती राज विभाग को कहा था कि पंचायत स्तर पर जनप्रतिनिधियों से कोरोना संक्रमण की वजह से होने वाली मौत का आंकड़ा इकट्ठा करें। हाईकोर्ट ने कहा था कि राज्य में इस महामारी के दौरान मरने वाले लोगों का सही डेटा पंचायती राज विभाग के माध्यम से सरकार जुटा सकती है। सरकार ने इसके लिए विभाग को समय भी दिया और अगली बार सुनवाई में कोर्ट के समक्ष डेटा पेश करने के लिए कहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गंगा में मिले लाशों के ढेर को लेकर लालू यादव का हमला, कहा यूपी बिहार के बेटों अपनी गंगा मां को बचाओ। जी हां दोस्तों, एक तरफ जहां कोरोना के प्रकोप से पूरे बिहार में हाहाकार मचा हुआ है, वहीं दूसरी ओर बक्सर में गंगा नदी में मिले लाशों के ढेर को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी क्रम में एक बार फिर राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने दिल्ली में बैठकर ट्वीट कर केंद्र पर हमला बोला है। लालू यादव ने कहा कि कथित नीति आयोग सरकारी संपत्ति के एवज में इस पर भी कोई निजीकरण की योजना बनाने में व्यस्त होगा। लालू ने ट्वीट शेयर करते हुए लिखा कि 2000 से अधिक शव गंगा में। इतनी गरीबी है कि मृतकों के परिजनों के पास जलाने के लिए लकड़ी और कफन खरीदने के पैसे नहीं हैं, इसलिए शवों को गंगा जी में बहा दे रहे हैं या दफन कर दे रहे हैं। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में लिखा, गंगा मैया की गोद में लाशों का अंबार लगना बेहद चिंताजनक, दर्दनाक और शर्मनाक है। किसकी लापरवाही से यह सब हो रहा है। यूपी बिहार के बेटों अपनी जीवनदायिनी गंगा मां को बचाओ। बता दें कि इससे पहले भी लालू इस मुद्दे पर ट्वीट कर चुके हैं, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि जीते जी जिन्हें ऑक्सीजन, बेड, दवाएं और इलाज नहीं मिला, उन्हें मरने के बाद लकड़ी और कफन तक नहीं मिल सका। उन्होंने आगे लिखा, दुर्गति के लिए शवों को गंगा में फेंक दिया, कुत्ते लाशों को नोच रहे हैं, हिंदुओं को दफनाया जा रहा है। कहां ले जा रहे हैं देश और इंसानियत को। दरअसल लालू सोशल मीडिया का सहारा लेकर धीरे धीरे राजनीति में सक्रियता दिखा रहे हैं। बिहार से कोसों दूर दिल्ली में बैठे हैं, लेकिन कोरोना काल में आए दिन चर्चा का विषय बनने लगे हैं। लालू जानते हैं कि जनता की जुबान पर नाम रहेगा तो उनका काम बनता रहेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोविड हॉस्पिटल पर सरासर झूठ बोले प्रधानमंत्री, सपा प्रवक्ता ने कहा एक बात अच्छी भी लगी। जी हां दोस्तों, न्यूज 24 पर डिबेट के दौरान एंकर ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछा कि आज आप बताइए कि कोरोना वायरस से लड़ाई में असफलता के लिए कौन जिम्मेदार है, केंद्र, राज्य जिम्मेदार हैं या फिर हम सब जिम्मेदार हैं। इसका जवाब देते हुए समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कि आज के भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने कई बातों को झूठ कही, लेकिन कई चीजों को लेकर मैं खुश हूं क्योंकि प्रधानमंत्री ने सच स्वीकार किया है। सपा नेता ने कहा कि मुझे खुशी इस बात की है कि पीएम ने कहा कि हम एक अदृश्य दुश्मन से लड़ रहे हैं। अच्छा हुआ पहले की तरह यह नहीं कहा कि हम कोरोना को फला दिन में हरा देंगे। प्रवक्ता ने मजे लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कभी किस रूप में तो कभी किस रूप में आते हैं। आज मुझे लगा कि कहीं प्रधानमंत्री डॉक्टर या वैज्ञानिक के रूप में ना आ जाएं। प्रवक्ता ने कहा कि अच्छा हुआ प्रधानमंत्री वैज्ञानिक नहीं बने, क्योंकि उनके वैज्ञानिक तर्कों से तो देश परेशान हो चुका है। ताली थाली दिए जलवाने के बाद आज उन्होंने की जरूरत है, सामाजिक दूरी बनाने की जरूरत है। प्रवक्ता ने कहा
कहा कि बीजेपी वाले हमेशा कहते हैं कि हम फला चीज करने के लिए संकल्पित हैं, लेकिन इन लोगों का संकल्प कभी पूरा नहीं होता है। केंद्र जो यह बात कह रहा है कि गांव में कोविड-19 अस्पताल बनाए जा रहे हैं, सरासर झूठ है। योगी आदित्यनाथ ने आज तक कोई कोविड-19 अस्पताल मॉडल रूप में नहीं बनाया। प्रधानमंत्री पीएम केयर्स फंड के बारे में देश को बता नहीं पा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने झूठ बोला कि कोविड-19 अस्पताल बन रहे हैं, ऑक्सीजन प्लांट के नाम पर कुछ नहीं लगाए गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कालाबाजारी करना मानवता के खिलाफ है। क्या चुनाव कोरोना वायरस में करवाना मानवता के खिलाफ नहीं था? देश के हालात ऐसे हैं कि गंगा में लाशें दिख रही हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को कोरोना वायरस संक्रमण से और 312 मरीजों की मौत हो गई, जबकि संक्रमण के 15,747 नए मामले सामने आए हैं। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने शुक्रवार को पत्रकारों को बताया कि पिछले 24 घंटे में संक्रमण से 312 मरीजों की मौत होने के साथ ही महामारी से राज्य में होने वाली मौतों की संख्या बढ़कर 16,958 हो गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू ने गंगा में बहते शवों को लेकर केंद्र पर साधा निशाना, बोले गंगा मैया को लाशों का अंबार बनाना शर्मनाक। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के संक्रमण से पूरे देश की तरह बिहार में भी हालात बद से बदतर हैं। इस बीच यूपी से लेकर बिहार तक गंगा सहित अन्य नदियों में तैरते हुए शव मिलने से हड़कंप मच गया है। नदी में शवों को लेकर विपक्ष ने सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने भी प्रदेश सरकार और केंद्र पर निशाना साधा है। शुक्रवार को ट्वीट कर उन्होंने कहा कि गंगा मैया की गोद में लाशों का अंबार लगना बेहद चिंताजनक, दर्दनाक और शर्मनाक है। किसकी लापरवाही से यह सब हो रहा है? उन्होंने आह्वान किया कि यूपी बिहार के बेटों अपनी जीवनदायिनी गंगा मां को बचाओ। उन्होंने कहा कि इतने शव गंगा में, इतनी गरीबी है कि मृतकों के परिजनों के पास जलाने के लिए लकड़ी और कफन खरीदने के पैसे नहीं हैं, इसलिए शवों को गंगा जी में बहा दे रहे हैं या दफन कर दे रहे हैं। लालू ने कहा कि कथित नीति आयोग सरकारी संपत्ति के एवज में इस पर भी कोई निजीकरण की योजना बनाने में व्यस्त होगा। एक अन्य ट्वीट में लालू यादव ने लिखा, इतनी गरीबी है कि मृतकों के परिजनों के पास जलाने के लिए लकड़ी और कफन खरीदने के पैसे नहीं हैं, इसलिए शवों को गंगा जी में बहा दे रहे हैं या दफन कर दे रहे हैं। कथित नीति आयोग सरकारी संपत्ति के एवज में इस पर भी कोई निजीकरण की योजना बनाने में व्यस्त होगा। उधर लालू यादव के बेटे और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा, WHO व ICMR मानक के अनुसार RT-PCR टेस्ट कोरोना जांच का गोल्ड स्टैंडर्ड है और उसे कुल जांच का 70% होना चाहिए, लेकिन बिहार में नीतीश सरकार ठीक इसके विपरीत मात्र 25 से 30% RT-PCR जांच कर रही है। इससे भी आश्चर्यजनक तथ्य ये है कि पिछले माह की तुलना में 41% कटौती की है, जबकि पॉजिटिव रेट 20% है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नागरिकों की सेहत से बढ़कर कुछ नहीं, देश में नेशनल वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो, अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सुझाव दिया है कि देश में राष्ट्रीय वैक्सीनेशन अभियान चलाने की जरूरत है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि एक देश के लिए अपने नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा से बढ़कर कोई प्राथमिकता नहीं हो सकती। हमें नेशनल वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू करना चाहिए। ये मजबूत, व्यापक और तत्काल होना चाहिए। इससे पहले भी अखिलेश ने ट्वीट कर सभी को फ्री वैक्सीन की मांग की थी। उन्होंने लिखा था, भाजपा सरकार शीघ्र सभी को फ्री वैक्सीन देने का ऐलान करे। वह हवाई बातें छोड़कर बताएं कि वैक्सीन लगाने की सरकार के पास क्या ठोस योजना है, वह किस तारीख तक ये काम पूरा होगा। अस्पताल को एक खास रंग के गुब्बारों में सजाकर उसका भाजपाईकरण व वैक्सीनेशन को प्रचार का माध्यम बनाना तुरंत बंद हो। बता दें कि अखिलेश यादव लगातार बीजेपी सरकार पर कोरोना प्रबंधन को लेकर हमलावर हैं। वह लगातार ट्वीट कर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने कहा था कि यूपी की भाजपा सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देशानुरूप पंचायत चुनाव ड्यूटी में जिन शिक्षकों, अधिकारियों व कर्मचारियों की मृत्यु कोरोना से हुई है, उनके परिजनों को तत्काल 1 करोड़ का मुआवजा दे। भाजपा सरकार की गलती का खामियाजा सरकारी कर्मी व जनता अपनी जान देकर क्यों भुगते। उन्होंने मांग की थी कि प्रदेश की भाजपा सरकार अपनी नाकामी के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराना बंद करके ऑक्सीजन, बेड, दवाई का इंतजाम करे। अगर सपा के समय बनी स्वास्थ्य व अन्य संरचनाओं का दुरुपयोग सरकार करे तो प्रदेशवासियों की जान बचाई जा सकती है। अहंकारी भाजपा राजनीतिक दोषारोपण की जगह जनहित में काम करे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी की लोकप्रियता घट रही, 2 रेटिंग एजेंसियों का अनुमान। जी हां दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर के कुप्रबंधन के बीच भारत की जनता के बीच प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता घटी है। मॉर्निंग कंसल्ट के ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग के मुताबिक ऐसा ही लग रहा है। एक दूसरे सर्वे में मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ पहली बार 50% के नीचे चला गया है। 13 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इटली, जापान, मैक्सिको, साउथ कोरिया, स्पेन, यूके और अमेरिका के अप्रूवल रेटिंग और डिसअप्रूवल रेटिंग को ट्रैक करने वाली मॉर्निंग कंसल्ट के ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग के हालिया आंकड़े दिखाते हैं कि अभी भी इन 13 देशों के नेताओं में
सबसे ज्यादा लोकप्रिय होने के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी की अप्रूवल रेटिंग में 1 अप्रैल से 11 मई के बीच 10% की कमी आई है। जहां 1 अप्रैल को उनकी अप्रूवल रेटिंग 73% थी, वहीं 11 मई को यह लुढ़क कर 63% पर आ चुकी है। मोदी की अप्रूवल रेटिंग में 1 अप्रैल से 11 मई के बीच 10% की कमी आई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आरजेडी ने खोजा पप्पू यादव की गिरफ्तारी का लालू तेजस्वी कनेक्शन, निशाने पर आए सीएम नीतीश कुमार। जी हां दोस्तों, जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी का लालू प्रसाद यादव व तेजस्वी यादव का क्या कनेक्शन है? चौंक गए तो जान लीजिए। यह कनेक्शन लालू के ही राष्ट्रीय जनता दल के ही विधायक ने खोजा है। इसी बहाने उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर लिया है। मधेपुरा से आरजेडी विधायक चंद्रशेखर ने आरोप लगाया कि पप्पू यादव को लालू प्रसाद यादव व तेजस्वी यादव का वोट बैंक तोड़ने के लिए नीतीश कुमार की सरकार ने एक साजिश के तहत गिरफ्तार कराया है। यह लालू तेजस्वी को कमजोर करने की सफल नहीं होने वाली कोशिश है। इस आरोप पर जनता दल यूनाइटेड ने भी पलटवार किया। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।